सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। आसमां में बादल जैसे, आँखों में काजल जैसे। आसमां में बादल जैसे, आँखों में काजल जैसे, होठों पे सजता है एक ही नाम। तेरी मेहर से माता रोशन सवेरा आए, धुनी तेरी जलाए मेरी शाम। तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। माता की चौकी सजाओ, माता की चौकी सजाओ। मैं ना तो यहाँ पर मर्यादा की कोई रेखा लांघने आया हूँ और ना ही टूटे रिश्ते जोड़ने के लिए। मैं तो यहाँ बस वैष्णवी को ले जाने के लिए आया हूँ। मेरी तैयारियां तो हो चुकी है बेटी, लेकिन जब तक मुझे वंश की मौत का सामान नहीं मिलता, ये सारी तैयारियां बेमानी है। पापा जी बहुत बड़ा गजब हो गया पापा जी। सैली संस्थान में आग लग गई पापा जी। स्टोर रूम, ऑफिस, सब कुछ जल गया पापा जी। कोई कोना नहीं बचा। मोक्ष, वंश भैया, वंश भैया, वंश भैया, वंश भैया, दरवाजा खोलिए वंश भैया। वंश भैया, आपको पता है मोक्ष कहाँ है? ये देखो, गौर से देखो और बताओ मुझे कि इनमें से वो कौन सी कमजोर कड़ी है जिसका इस्तेमाल हम वंश के खिलाफ कर सकते हैं। ये क्या पापा, आपने वंश के पूरे परिवार का चार्ट बनाया? पापा इस सब की क्या जरूरत है? जरूरत है बेटी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उस कमजोर कड़ी पर हम ऐसा वार करें कि 2 दिन तो क्या हो, अगले 2 साल तक वंश के घर में कोई शादी नहीं होगी। लेकिन पापा, लेकिन छोड़ो, मुझे सिर्फ नाम बताओ ताकि मैं ये शादी रोक सकूं। गौरी बेटा, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुम जब से यहाँ पर आई हो तुमने कुछ खाया नहीं। गौरी, ये बहुत गलत बात है ना? सॉरी चाची, अगर मैं खाना खा लेती तो पापा आपको यहाँ पे कभी नहीं लाते और मैं भी आपसे कभी नहीं मिल पाती। बेटा, कोई ऐसा करता है क्या? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। आप ही ना चाची, मुझे कैसे कुछ हो सकता था? मुझे मालूम था मुझे कुछ होता उससे पहले आप मेरे पास आ जाती। चलो अब जल्दी से ये पियो। वैष्णवी, मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। तुमने तो जैसे गौरी पर जादू कर दिया है। यश भैया, इस जादू को प्यार कहते हैं। माफ कीजिएगा,
लेकिन भैया, किसी पर गुस्सा होना, उस पर नाराज होना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी की कमियों के बावजूद उसे प्यार करना, उसे माफ कर देना बहुत बड़ी बात होती है। बस अब तो यही उम्मीद है कि वैष्णवी जल्दी वापस घर आ जाए और किसी को कुछ पता ही ना चले। कहीं शील जी को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। मोक्ष, अंबिका, मोक्ष को कहीं देखा तुमने? जी 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 नहीं। कहीं बाहर तो नहीं गया? नहीं, मैंने तो उसे घर से बाहर जाते हुए भी नहीं देखा। शायद ऊपर कहीं होगा। वंश भैया दरवाजा खोलिए। कमाल है, वंश भैया कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? शायद सो रहे होंगे। ये तो मोक्ष का रिंगटोन है। नताशा को फोन से फिल्म बजना था। इसका मतलब मोक्ष अंदर है। मोक्ष दरवाजा खोलिए। मोक्ष बाल बच गया, वरना आज तो मेरा काम हो गया था। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? सहेली संस्थान में आग लग गई, इसलिए मैं मोक्ष को ढूंढ रहा हूँ। वो एक ऐसा शख्स है जो वहां जाके हालात को नियंत्रण में ला सकता है। इस हादसे के बारे में आपको किसने बताया? गौतम ने बताया। वो संयुक्ता भी वही है। फिर आपको इतना परेशान होने की क्या जरूरत है शील जी? ऐसे क्या देख रहे हैं शील जी? क्या आप इतना भी नहीं जानते कि वही आग खतरनाक होती है जो अपने आप लगती है, जिसे जानबूझकर लगाया जाता है, उसे बुझाया भी जा सकता है। क्या मतलब है तुम्हारा? इस बात का मतलब तो आप जानते हैं शील जी। अब तो सिर्फ आपको तय करना है कि आप ये मतलब समझना चाहते हैं या समझ के भी ना समझ बने रहना चाहते हैं। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। बार बार फोन करने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हें मेरी काबिलियत पर भरोसा नहीं है? मोक्ष दरवाजा खोलिए। मोक्ष, अरे आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? मोक्ष, क्या कर रहे हैं आप अंदर? सब कुछ ठीक तो है ना? मोक्ष, हेलो मोक्ष, तुम चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने इस मकसद को अंजाम देकर रहूंगा। अब मैं लेता हूं। वैष्णवी, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एक बात का ध्यान अच्छी तरह से रखना, भूले से भी मेरे जख्मों को कुरेदने की कोशिश मत करना।
उन पर मरहम लगाने की इजाजत मैंने किसी को नहीं दी है। मेरे कहने का मतलब है कि मेरी पत्नी अर्पिता के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके अतीत में झांकने की कोशिश मत करो। माफ कीजिएगा भैया, मैं आपके पत्नी के बारे में नहीं बल्कि गौरी की मम्मी के बारे में पता लगाना चाहती हूँ। क्योंकि भैया, मैं गौरी का मासूम बचपन इन सवालों के बोझ के तले घुटते हुए नहीं देख सकती। मैंने जो वादा उससे किया है, मैं उसे निभा कर ही रहूंगी। लेकिन भैया, मैं अर्पिता भाभी की गुमशुदगी और सहेली संस्थान के बीच का राज जानकर ही रहूंगी। बस अंबिका, बस ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। उस सहेली संस्थान में तलाशी हो, तहकीकात हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस मोक्ष वंश भैया के कमरे में है। मैंने दरवाजा खटखटाया, नहीं वो कोई जवाब दे रहे और नहीं कोई दरवाजा खोल रहे। मैंने उन्हें फोन भी लगाया तो उन्होंने फोन काट दिया और स्विच ऑफ कर दिया। पापा जी प्लीज मेरे साथ जल्दी चलिए ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, न जाने अंदर क्या हो रहा है। हाँ, आओ बच्चे। चलिए पापा जी। क्या तमाशा है मोक्ष? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे तुम? क्या कर रहे थे अंदर? ये मोक्ष अपने आप को समझता क्या है? कब से उसका नंबर ट्राई कर रही हो लेकिन फोन ही ऑफ करके बैठा है। पापा, पापा, अब देखिए ना, ये मोक्ष भी कितना अजीब है। पहले तो मेरा फोन नहीं उठा रहा था और अब उसका फोन बंद है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। पापा, मुझे लगता है कि अब हम इस इंसान पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। मुझसे गलती हो गई। पापा, पापा मैं आपसे बात कर रही हूँ। माफ करना बेटी, मैं पंचांग देख रहा हूं। तो क्या कहते हैं आपके हिसाब किताब? पापा मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या कहता है आपका हिसाब किताब? सब्र रखो बेटी, सही समय पर चाल चलने से हमेशा जीत ही होती है। क्या मतलब है पापा? मतलब ये कि उस बंदे ने तुम्हें मदद करने का वादा किया है तो वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। उसे थोड़ा समय तो दो। पापा आप उसकी बात छोड़िए और अपनी बताइए, आपका मन क्या कहता है? बेटी, तुम्हारे पिता के हाथ में उनकी बर्बादी की एक कमजोर कड़ी आ गई है। बस अब सही वक्त आने पर उस कड़ी को खींचनी है। तुम देखना, सब कुछ एक पल में खत्म हो जाएगा। तुम चिंता मत करना बेटी, बस किसी भी तरह मोक्ष से वंश की मौत का सामान हासिल करो। बाकी सब कुछ मैं देखूंगा। फिर उस घर में शादी नहीं, तबाही होगी, तबाही। मोक्ष, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, इतनी देर से हम चिल्ला रहे थे, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? वो एक्चुअली बड़े पापा, मैं और वंश उसकी होने वाली शादी की खुशियां मना रहे थे, तो जोश में वो वंश है ना, वो अपने होश को बैठा, थोड़ी सी ज्यादा हो गई।
अब आई एम सॉरी बड़े पापा। मैं जानता हूं हमारे घर में पीने की अनुमति नहीं है, और फिर भी हम दोनों ने पी। लेकिन यकीन मानिए हमारा इरादा इस घर के नियमों को तोड़ने का नहीं था, और ना ही आपका अपमान करने का था। हम तो बस यूं ही थोड़ा सा सेलिब्रेट करना चाह रहे थे, एंजॉय करना चाह रहे थे, दैट्स इट। मेरा घर माता रानी का मंदिर है। सारी दुनिया को ये बात भली भांति पता है। अगर ये बात तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंची तो आज अपने जहन में डाल लो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बड़े हो इस घर के। ये तो माता रानी का लाख लाख शुक्र है कि इस बच्ची ने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया, वरना खुशियां मनाने का तुम्हारा ये अनोखा ढंग तो मुझे पता ही नहीं चलता। सॉरी बड़े पापा, आप तो जो भी कहते हैं अपने हिसाब से ठीक ही कहते हैं। आज भी ठीक ही कहा होगा। और वैसे अंदर जो भी हुआ मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं। आगे से ऐसा नहीं होगा। वैष्णवी कहाँ है? बड़ी देर से वो नजर नहीं आ रही। वंश की मौत का सामान मेरे कब्जे में है। थैंक्स मोक्ष। मैं जानती थी तुम अपने मकसद में जरूर कामयाब रहोगे। मुझे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा नताशा, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। अब पता चलेगा कि तुम्हारे पापा तुम्हारी उम्मीदों की कसौटी पर कितने खरे उतरते हैं। अब यह भी पता चलेगा कि उनकी शक्तियां क्या करामात दिखाती हैं। मुझे अपने पापा और उनकी तांत्रिक शक्तियों पर पूरा भरोसा है, तुम फिक्र मत करो। अच्छी बात है। मैं जानती हूँ कि आपने बड़ी मम्मी जी और बड़ी पापा जी के सामने झूठ बोला है, लेकिन मैं सच जानना चाहती हूँ। बताइए, खुशियां मनाने की आड़ में आप वंश भैया के कमरे में क्या कर रहे थे? वो कौन है जिसके साथ मिलकर आप वंश भैया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं?